Hello बच्चों, nice to meet you. I am Alok sir. Today I am going to debate about muscles tissue. ठीक है, मसल टिश्यू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये मस्कुलर टिश्यू है. ठीक है, हमारी बॉडी जो है अच्छे से बाइंड की है मस्कुलर टिश्यू मसल टिश्यू के द्वारा. ठीक है, मसल टिश्यू अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में हाउ मेनी मसल टिश्यूज हैं, कितने मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो मोर आंसर आता है मोर देन 600. मोर देन 600 बोन आती है तो 206 और मसल आते हैं तो मोर देन 600 बताया जाता है. ठीक है, और होते भी हैं मोर देन 600. तो देखो बेटा, जो हार्ट है वो भी मसल का बना है और पूरी बॉडी हमारी जो कवर्ड है, यहाँ पे डायग्राम्स देख सकते हो, वो मसल्स के हैं. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉक अबाउट मसल. हम किसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे बेटा? मसल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो जो मसल्स होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल से बने होते हैं. ठीक है, जो मसल्स हैं ये भी मस्कुलर मसल्स टिश्यूज जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो ये किसके बने हैं? लॉन्ग नैरो सेल्स के बने हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है, इनका नेम है, देखो, मसल्स फॉर्मिंग सेल, उसको मायोब्लास्ट कहा जाता है. जो सेल मसल बनाता है उस सेल को मायोब्लास्ट कहते हैं. और मसल फाइबर कब बोला जाएगा? तो मसल फाइबर कब बोल सकते हैं? तो बोल सकते हो कि जब वेन हाईली इलोंगेटेड कंस्ट्रक्टाइल इज कॉल्ड मसल फाइबर. जब हाईली इलोंगेटेड होगा तब मसल फाइबर्स बोला जाएगा. दीज आर कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस मूवमेंट. ये मूवमेंट कॉज करते हैं. तो देखो, मसल के हेल्प से हम मूवमेंट हो पाती है. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो मसल सेल होते हैं, ठीक है, इनके कई शेप में होंगे और ये हर एक सेल में आपको क्या मिलता है? लिक्विड्स मिलता है. ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. लिविंग सब्सटेंस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म. बट यहाँ पे आप साइटोप्लाज्म नहीं कहोगे, क्या बोलोगे बेटा? सार्कोप्लाज्म. व्हाट वी से? सार्कोप्लाज्म. आई विल से टू यू सार्कोप्लाज्म. जो फ्लूइड सब्सटेंस इस मसल सेल के अंदर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे. ठीक है, और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया ना करके हम इसे क्या नाम दिया जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया. मसल सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सार्कोसोम. व्हाट वी से? सार्को, SARCOSOMES, सार्कोसोम्स कहा जाता है. ठीक है, द नेटवर्क आर मॉडिफाई SER. जो देखो, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से क्या अटैच होता है? ER अटैच होता है. तो नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल में. लेकिन मसल सेल में जो न्यूक्लियस से ER अटैच होगा उसका निक नेम क्या होगा बेटा? इसका नेम बदल जाएगा. राइट, ओके. तो क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट वी से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट? रेटिकुलम. ओके, एम. और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोजन, राइबोसोम की जगह क्या मिलेंगे? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, कंटेन नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोटीन्स. कंडक्टाइल प्रोटीन्स होता है फाइबर. तो कंडक्टाइल प्रोटीन जो है वो फाइबर्स बनाएंगे इसमें. ठीक है, फाइब्रिलिन्स बोल सकते हो. क्या बोलते हैं उसको? फाइब्रिलिन. व्हाट वी से? माइक्रोफाइब्रिल बोल सकते हो. माइक्रोफाइब्रिल्स. what we say? Microfibril, which help in specializedly help in movement and locomotion. ठीक है, have no power to divide and regenerate. मसल सेल के पास पावर नहीं होता है ये डिवाइड करने का और रीजनरेट करने का. तो ये समझ जाइए, मसल सेल डज नॉट डिवाइड एंड रीजनरेट. ओके, तो फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू? ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे हैंड अपराइट करना, मूव ऐसे इधर उधर जाना, फिर वन प्लेस तो दूसरे प्लेस क्या करना? मूव करना, आईज की ब्रिंकलिंग करना. एनी टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन आवर बॉडी ड्यू टू द हेल्प ऑफ मसल्स. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्केलेटन टिश्यू. ये स्केलेटन टिश्यू को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मूवमेंट, फूड इन डाइजेशन. ये देखो, ये also help in digestion, tract, urine. ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म इन वासा डिफरेंशिया डिफरेंस में, ओवम इन फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, पेरिस्टॉल्सी मूवमेंट. तो वगैरह जितने भी पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट हो रहे हैं, ये सारे पेरिस्टॉल्सिस में हेल्प करते हैं मसल टिश्यू.
ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अ ड्यू टू द डन बाय द मसल टिश्यू। So there are many type of muscle tissue: voluntary muscular muscle tissue, involuntary muscles and cardiac muscle. There are three type of muscles होते हैं बेटा। मस्कुलर टिश्यू देखो कौन कौन से बताया मैंने, वॉलंटरी मसल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डिक मसल। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मसल, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डिक। ओके, वॉलंटरी में क्या होगा, इनवॉलंटरी क्या होगा, कार्डिक क्या होगा, क्यों इसको सेचुरेटेड बोलते हैं, स्ट्रेपेड बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, ये समझेंगे। क्यों इसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, अनस्ट्रेपेड बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं और विसरल बोलते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ नेम बट सेम टिश्यू, एंड व्हाई वी से दैट मेनी नेम, रीजन बिहाइंड इट, जब वन बाय वन इसको हम पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टिश्यू बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्केलेटल मसल, जिसे हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। तो चलिए वॉलेंट्री मसल स्टार्ट करते हैं। वॉलेंट्री मसल के बारे में आप क्या जानते हो, वॉलेंट्री क्यों नाम पड़ा, तो जो मसल विच कैन डू अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर, जो मसल हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम करता है, अ मसल विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर इज नोन एज वॉलेंट्री मसल, उसे वॉलेंट्री मसल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डीपली हम लोग कवर करते हैं। ओके स्टार्ट। तो सैचुरेटेड मसल्स आल्सो नोन एज स्ट्रैपेड और स्केलेटन मसल, जो सैचुरेटेड मसल है, वॉलंटरी मसल है, ठीक है, इसको स्ट्रैपेड मसल, स्केलेटन मसल या स्ट्रैपेड मसल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मोर देन 80% ऑफ मास जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं वर्टिब्रल बॉडी में। वर्टिब्रल बॉडी किसे कहा जा रहा है, ऑर्गेनिज्म विच हैव बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रेट, उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं, और उसके बॉडी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बॉडी। तो उनमें सॉफ्ट टिश्यू 80% पाए जाते हैं। ठीक है, आज जो हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या करने में, अटैच टू द बोन, बोन से अटैचमेंट होती है और जिसके वजह से बॉडी मूव कर पाती है, दैट इज व्हाई स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। तो मसल विच आर अटैच टू द बोन्स and which help to the movement is known as muscle skeleton tissue, उसी या skeleton muscle बोलते हैं। ठीक है, they work according to our will power, ये मसल हमारे विल पावर, जब हम हैंड ऐसे करना चाहते हैं तो वी कैन डू, फिर ऐसे करना चाहते हैं वी कैन डू, तो बाय द हेल्प ऑफ अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर वी कैन क्लोज आवर हैंड एंड ओपन आवर, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये वॉलंटरी, दैट इज व्हाई वॉलंटरी मसल विच कैन डू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर इज नोन एज वॉलंटरी मसल। अच्छा, स्ट्रेटेड मसल मतलब सैचुरेटेड मसल क्यों बोलते, तो दे आर फॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल सैचुरेटेड अनब्रांचेस फाइबर सेल, दे हैव ब्लंट, इनके एंड पे आप देखोगे यहाँ डायग्राम भी है जो ब्लंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। दे हैव मसल फाइबर अबाउट, अगर हम मसल फाइबर की बात करें बेटा तो फुट इसकी जो लेंथ होगी इस मसल की एक सेल की वो 40 मिलीमीटर की होगी, और नंबर्स की बात करोगे डायमीटर की, तो जो डायमीटर है वो 1 to 100 pm होता है। ठीक है, मसल फाइबर कंटेन मेनी इलोंगेटेड फ्लैटेड न्यूक्लियाई, इस मसल फाइबर में एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलेमा में, सार्को मतलब साइटोप्लाज्म को ही तो बोल रहे हैं सार्कोलेमा। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जब इसे विजिट किया जाता है तो इस पे डार्क एंड लाइट बैंड देखने को मिलती है, जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ डार्क बैंड है और ये व्हाइट बैंड है, तो डार्क एंड लाइट, इसे लाइट बैंड बोलेंगे, लाइट बैंड, और इसे क्या बोलोगे आप, डार्क बैंड, दिस इज अ डार्क बैंड। तो देयर आर टू टाइप बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड, कब देखने को मिलता है, जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप में विजिट किया जाता है। ठीक है, इसी के वजह से इसको सेचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेचुरेटेड टिश्यू या मसल। मसल फाइबर अरेंज इन बंडल एंड होल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। लोकेशन क्या होगा बेटा, कहाँ ये पाए जाएंगे, तो बाइसेप एंड ट्राइसेप में मिलेगा, आर्म्स के फेस पे मिलेगा, नेक में मिलेगा, बॉडी वॉल में मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फैर्निक्स में मिल जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में मिल जाएगा, ये इसका लोकेशन है।
क्या काम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द दिस वॉलेंट्री मसल या सैचुरेटेड मसल, या आप जो स्केलेटन मसल बोल रहे हो, तो ये क्या काम करता है, तो ये टू हेल्प इन अ बॉडी मूवमेंट या बॉडी पार्ट को मूव कराने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, और इंक्रीज द सरफेस या इंजेशन में हेल्प करता है। इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनटू द माउथ एंड यूटिलाइज, ठीक है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेशन, और ये इंजेशन में हेल्प करता है, जो फूड हम च्यूइंग करते हैं उसको स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जैसे ब्रीदिंग में भी हेल्प करेगा, ब्रिंकलिंग ऑफ आईज में भी हेल्प करेगा, एंड सेवरल वॉलंटरी मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है, वेरियस टाइप के फंक्शन है। अनसेचुरेटेड एंड स्मूथ मसल की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द अनसेचुरेटेड एंड स्मूथ मसल, अनसेचुरेटेड कब क्यों बोलते हैं और स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, देखिए द एंड विसरल एंड इनवॉलंटरी, तो इसे लिखोगे दे, जो अनसेचुरेटेड या स्मूथ मसल है या इनवॉलंटरी मसल है, दे आर आल्सो नोन एज विसरल मसल। दे डू नॉट शो एनी स्ट्रिप अक्रॉस द मसल फाइबर, इसमें मतलब डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं मिलते, ठीक है। स्मूथ मसल्स बंडल सीट के फॉर्म में होते हैं, और इनका शेप जो क्या होगा, हर्सू शेप का होगा, मतलब बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और इन दोनों एंड पॉइंट पे क्या होगा, नैरो होगा, ठीक है। तो जिसके वजह से इसको कौन सा शेप देते हैं, इसको स्पेंडल शेप बोलते हैं। क्या शेप, कौन सा शेप बोलते हैं, ये दिस इज अ स्पेंडल शेप, और इनमें वन न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है, और प्रोटीन से बने माइक्रोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। वन न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियाई नहीं मिलेंगे, ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, लिक्विड सब्सटेंस होगा जिसको सार्कोलेमा बोलेंगे, ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोग्रेन्यूल्स लेस होंगे एज कंपेयर टू वॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो उनकी संख्या कम हो जाएगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कम डेवलप, मतलब लेस डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू वॉलंटरी मसल सेल्स। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ हमारे बॉडी में मिलेंगे, दे आर अकर इन एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं, ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं, यूरेटर्स में मिलते हैं, जेनाइटल डक्ट में मिलते हैं बेटा, जिसे हम विसरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या काम क्या करते हैं, ठीक है, और भी कहाँ मिल सकते हैं, तो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ द स्किन and biliary body of the eyes. What is the function of the unsaturated muscles या involuntary muscle? So they cannot do work according to our willpower first of all, and second they contract slowly and period, okay, and fatigue, they ये कभी थकते नहीं है, ये अपना काम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, जैसे डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल्स हो गए, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल, ओके, जो हेल्प करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट में, ठीक है, और गॉल ब्लैडर्स, यूट्रस, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो फैटिग्यू नहीं होते। फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें तो आता है बेटा कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होता है, कार्डिक मसल जो हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम मैंने शो किया है, जो हार्ट है, ठीक है, वो बेटा जस्ट ठीक, ये जो आप इसमें कार्डिक मसल्स देख रहे हो, ठीक है, ये हार्ट, इट्स ओके, जो हार्ट आप देख रहे हो ये हार्ट की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो मसल्स हैं ये कार्डिक मसल्स है जो कभी नहीं थकती है, और पूरी लाइफ कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से ब्लड को पंप कर पाता है पूरे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो जो हमारे स्मूथ मसल के नाम से कार्डिक मसल्स जो है, ठीक है, कार्डिक मसल रिसेंबल बोथ सैचुरेटेड एंड स्मूथ मसल, ये दोनों मसल से बने हैं, मतलब कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स एंड सैचुरेटेड मसल, दोनों मसल से मिलकर बना हुआ था, दोनों कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। दे हैव सम पर्टिकुलर कैरेक्टर ओन, और कुछ अपना भी कैरेक्टर्स इसके पास होता है, मतलब ये हाइब्रिड हो गया दोनों मसल्स का, और कुछ एक्स्ट्रा भी है। द कार्डिक मसल फाइबर रिसेंबल सेचुरेटेड मसल्स एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इसकी जो शेप है वो सेचुरेटेड है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, इसमें लाइट और डार्क बैंड भी मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लियस भी होगा, मोर देन वन न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लिया, इसमें न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्मा भी मिलेगा, ठीक है, एवरीथिंग, अरेंजमेंट माइसिन एंड थिन एक्टिन फिलामेंट, सार्कोलेमा, ठीक है, कार्डिक मसल्स जो है बेटा वो रिसेंबल होके स्मूथ मसल्स एंड स्मूथली
यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक में एक होंगे, स्मॉलर साइज में होंगे और इनवॉलेंट्री, राइट। जो कार्डिक मसल के ब्रांचेस, इसमें ब्रांचेस अराइज होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये ब्रांचेस अराइज होते हैं, जो ज्वाइन होते हैं फ्लैट डेंस में, जिगजैग जंक्शन में। उस जंक्शन को नाम दिया जाता है, उस जंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? These junctions are known as interconnected disc. This junctions is known as interconnected disc के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। द रैपिड मूवमेंट इसमें होता है, जिसके वजह से ये क्या कर पाता है? ब्लड को पंप कर पाता है, ठीक है। कार्डिक मसल फाउंड इन एक्सेप्शनली इन वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट में भी ये पाया जाता है। हार्ट के वॉल मतलब आउटर कवरिंग। लोकेशन ये तो आपको समझ में आ गया। फंक्शन राइथमिक बोलते हैं कंट्रैक्शन। राइथमिक कंट्रैक्शन मतलब रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन, दोनों मूवमेंट को शो करता है। ओन वेव एंड एक्सपेंस के वेल पे, ठीक है। कार्डिक मसल कभी थकते नहीं है और इनके वजह से ये ब्लड का पंपिंग होता है हार्ट में, पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। आपको डिफरेंशिएट बताना होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डिक मसल, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल, व्हाट इज देखो तो सेल आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। सैचुरेटेड मसल जो वॉलंटरी मसल है उसमें डार्क बैंड मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियाई होंगे। वहीं अगर हम अनसेचुरेटेड मसल की बात करें, जो इनवॉलंटरी मसल है, वो उनमें क्या पाओगे? उनमें ये मिलेगा बेटा कि उनमें न्यूक्लियस सिंगल होगा, ठीक है। इनमें सार्कोप्लाज्मा और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्को, ठीक है, ये क्या होंगे? लेस होंगे। ग्रेन्यूल्स भी, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी कम होगा एज कंपेयर टू वॉलंटरी मसल सेल्स। और ये स्पेंडल शेप के होंगे, वो स्पेंडल शेप के नहीं होंगे, ये डिफरेंशिएट है। और जो कार्डिक मसल सेल होगा वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों का मिक्सर है, हाइब्रिड है, ठीक है। इसमें डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। इसमें ये भी मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ये ब्रांचेड होते हैं, इसमें ब्रांच बनते हैं। तो ये डिफरेंशिएट पूछा जाता है। एंड फंक्शन याद रखिएगा, ये अपने जो सेचुरेटेड है, वॉलंटरी है, वो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो अनसेचुरेटेड है, इनवॉलंटरी है, जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। और हार्ट भी हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड हो गया। तो दोनों फंक्शन शो करता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिबेट करेंगे, उसमें हम जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। और उसमें बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड्स के बारे में डिबेट करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होता है, कार्टिलेज बोन को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। फाइंड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड एंड लिम्फ के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपका चैप्टर नर्व्स टिश्यू, नर्व्स टिश्यू आपको ये कवर्ड हो जाएंगे, देन आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर कोई टॉपिक्स बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसे एक्सप्लेन दोबारा हम करने की कोशिश करेंगे बाय गुडविल। थैंक यू फॉर व्यूइंग।